कहानी शुरू होती है थंडरबोल्ट रॉस हैरिसन फोर्ड के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के साथ। वह एक जोशीली स्पीच देते हैं और कहते हैं कि वे देश को बेहद खतरनाक दुश्मनों से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन मीडिया में उनके बारे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या वैता रॉस का गुस्सा उसे सही लीडर बना सकता है? क्या हार्लेम में हल्क और अबॉमिनेशन की लड़ाई के लिए वही जिम्मेदार था? क्या उसकी बेटी रॉस लिव टाइलर उससे अब भी नफरत करती है? अब फास्ट फॉरवर्ड 5 महीने बाद अब आते हैं नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन पर, जो जोकिन टोरेस नया फैल्कन के साथ थंडरबोल्ट रॉस के कहने पर एक मिशन पर भेजा जाता है। टारगेट सर्पेंट सोसाइटी। इन खतरनाक मर्सनरीज को साइडवाइंडर जैनकार्लो एस्पोसितो लीड कर रहा है और वो किसी खतरनाक डील को पूरा करने वाले हैं। मेक्सिको के एक चर्च में घमासान फाइट होती है। सैम अपनी शक्तिशाली शील्ड और विंग्स से दुश्मनों को ढेर करता है। साइडवाइंडर होस्टेज लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोकने की कोशिश करता है। फैल्कन हॉकिन सीक्रेट पैकेज को हासिल कर लेता है, लेकिन साइडवाइंडर बचकर निकल जाता है। मिशन के बाद सैम को रॉस से एक और खास न्योता मिलता है। व्हाइट हाउस में एक इवेंट में आओ, एक बहुत खास चीज डिस्कस करनी है। सैम जोआकिन और आइजाया ब्रैडले कार्ल लंबली तीनों वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं। रॉस एक बड़ा खुलासा करता है। वो चाहता है कि सैम नए एवेंजर्स को लीड करे। सैम हिचकिचाता है क्योंकि वो रॉस पर भरोसा नहीं करता, खासकर सोकोविया अकॉर्ड्स के बाद। लेकिन रॉस उसे मनाने की कोशिश करता है। तब कुछ बदल सकता है, हमें साथ काम करना होगा। फिर रॉस एक और बड़ा ऐलान करता है। सेलेस्टियल आइलैंड से एडामेंटियम निकाला जा रहा है। हाँ, वही टियामुट का हिस्सा जो इटर्नल्स में इंडियन ओशन में निकला था। लेकिन इसी बीच हॉल में बजता है एक अजीब गाना, मिस्टर ब्लू। आइजिया और 4 अन्य लोग अचानक दिमागी तौर पर कंट्रोल हो जाते हैं और रॉस पर हमला कर देते हैं। रॉस की सिक्योरिटी हेड रूथ बैट सेरफ शिराहास हमलावरों को रोकने की कोशिश करती है। सैम को आइजाया को रोकना पड़ता है और वो उसे पार्क तक भगाकर किसी तरह काबू में करता है। आइजाया को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन सैम जानता है कि वो दोषी नहीं है, उसे किसी ने कंट्रोल किया था। सैम और जोकिन को एक नया सुराग मिलता है। मिस्टर ब्लू गाने से जुड़ा एक पैटर्न इसका लिंक जाता है, एक सीक्रेट लैब कैंप एको 1। वर्जीनिया, सैम और जोकिन यहाँ घुसते हैं और रेडविंग ड्रोन से अंदर की फुटेज निकालते हैं। यहाँ उन्हें मिलता है एमसीयू का सबसे चालाक विलन, द लीडर सैमुअल स्टर्न्स, टिम ब्लेक नेल्सन। पता चलता है कि रॉस ने द लीडर को पहले एक थिंक टैंक की तरह इस्तेमाल किया था और उस पर गैमा रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे उसका दिमाग असाधारण रूप से बड़ा और खतरनाक बन गया। द लीडर का प्लान रॉस को पूरी दुनिया के सामने गिराकर एक नए पावर शिफ्ट की शुरुआत करना। अब रॉस की लीडरशिप खतरे में है और दूसरी ओर दुनिया एडामेंटियम पर कब्जा करने के लिए युद्ध के कगार पर खड़ी है। रॉस को दिल की गंभीर बीमारी थी और उसने गामा रेडिएशन वाले सीक्रेट पिल्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन यही पिल्स अब उसके अंदर एक राक्षस को जन्म दे रही थी और अब स्टर्न्स का आखिरी प्लान रॉस को उसके सबसे बड़े गुस्से तक पहुंचाना, ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एक मॉन्स्टर बन जाए। और फिर रॉस पर मीडिया के सवालों की बौछार होती है। वो बौखला जाता है और रॉस अब रेड हल्क बन जाता है। व्हाइट हाउस तबाह हो जाता है। रेड हल्क 2 चॉपर गिरा देता है और कैप से जबरदस्त फाइट करता है। लेकिन सैम हार नहीं मानता। वो रॉस को चेरी ब्लॉसम पार्क तक ले जाता है, जहां रॉस अपनी बेटी के साथ वक्त बिताता था। सैम उसे बेटी की याद दिलाता है और रेड हल्क वापस रॉस में बदल जाता है। रॉस को अब द राफ्ट सीक्रेट सुपरविलेन जेल में बंद कर दिया जाता है। आइजाया ब्रैडली को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। सैम नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर पूरी दुनिया में पहचान बना लेता है। जोकिन अब भी अस्पताल में है, लेकिन उसने सैम को अपना सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बताया। सैम द लीडर से द राफ्ट में मिलने जाता है। लीडर एक भविष्यवाणी करता है, इस दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है दूसरे यूनिवर्स के दुश्मनों से। क्या ये सीक्रेट वॉर्स का इशारा है या कैंग के अगले हमले की तैयारी?